Hello everyone, welcome to the online learning platform of Bansal Academy. This is Manpreet, your quantificality. तो आज की इस वीडियो के अंदर हम परसेंटेज के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी परसेंटेज की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर हमने लास्ट 2 वीडियोस के अंदर परसेंटेज के कंसेप्ट को समझा और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए। आज भी हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश फ्रूट रिलेटेड जो कंसेप्ट्स आपके एग्जाम में आते हैं उनसे। फ्रेश फ्रूट contains 68% water and dry fruit contains 20% water. How much dry fruit can be obtained from 100 kg of fresh fruits? आपके पास दो अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स दिए गए, एक फ्रेश है, दूसरे उसके ड्राई वाले पार्ट है। जो फ्रेश फ्रूट है उसके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी है वो 68% है एंड जो ड्राई फ्रूट है उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी जो है वो 20% है। आपको पूछा गया कि आप एक 100 kg का फ्रेश फ्रूट लेके आ जाओगे, तो जब वो ड्राई हो जाएगा उस टाइम पे उसकी टोटल क्वांटिटी क्या रह जाएगी, आपको आंसर करना है इसका। तो इस क्वेश्चन को हम रेशो की हेल्प से बड़े इजीली क्रैक कर सकते हैं। आप बोलोगे कि रेशो तो अभी सिखाई नहीं गई, बट जितना अब रेशो से रिलेटेड इस क्वेश्चन में आपको करना है वो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले आपको बोला गया कि वाटर जो है फ्रेश वाले फ्रूट पे वो 68% है। तो अगर 68% वाटर है तो रिमेनिंग क्या होगा, क्योंकि टोटल परसेंट तो 100 होती है, तो जो रिमेनिंग होगा वो आपका पल्प ही होगा ना। तो अगर 68% ये है तो रिमेनिंग क्या होगा, वो होगा 32%। तभी जाके ये आपकी परसेंटेज कंप्लीट होगी। तो अगर इससे हम रेशियो निकालें तो वो कैसे निकलेगी आपकी, तो वो आपकी होगी 4 के टेबल पे कटिंग करते हैं तो 8:17, राइट। फ्रेश फ्रूट की रेशियो आपके पास आ चुकी है। नाउ सेकेंड पॉइंट, हम ड्राई फ्रूट की रेशियो भी फाइंड आउट कर लेते हैं ऐसे ही। अगर 20% उसमें वाटर है तो रिमेनिंग 80% उसका पल्प ही होगा। अब इसकी रेशियो फाइंड आउट करें तो 4:1 आएगी आपके पास। अब आपको दोनों की रेशियोज पता चल चुकी हैं। अब देखिए, टोटल आपके पास आपको पता है कि 100 kg का फ्रेश फ्रूट है। अब ये टोटल 100 kg है, आप चेक करो पल्प और वाटर की रेशियो को अगर ऐड किया जाए तो वो टोटल मिला के होगा 25। अगर 25 की वैल्यू 100 के इक्वल रखें और 1 की वैल्यू फाइंड आउट करें, 1 यूनिट की क्या वैल्यू होगी, तो 25 के टेबल पे 100 की कटिंग करें तो 4 पे जाएगा। जब मुझे मेरी ये 1 की वैल्यू मिल जाएगी तो इस 1 की वैल्यू को जो भी आई है उसको हम इनकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दे तो पल्प और वाटर इन क्वांटिटी कितने हैं, इन नंबर्स कितने आपको पता चल जाएगा। तो 8 इंटू 4 यानी कि 32 kg आपके पास पल्प है। 17 इंटू 4 यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं 17 इंटू 4 68 kg आपके पास उसमें वाटर है। इतनी बात समझ आई। ये सारा हमारा फर्स्ट स्टेप के अंदर कंप्लीट हुआ, जहां हमने फ्रेश फ्रूट में पल्प कितना है, वाटर कितना है, वो फाइंड आउट कर लिया इस 1 की हेल्प से। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि देखो, फ्रेश फ्रूट से जब वो ड्राई बनेगा, आप घर पे अपना फ्रूट लेके आओगे कोई भी, जब 2-3 दिन उसको स्टोर करके रखोगे तो वो सूखना शुरू हो जाएगा, वो ड्राई बनता जाएगा। वैसा क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी है वो सूखने लग गया, पानी इवेपोरेट हो रहा है इसीलिए। बट उस टाइम पे भी पल्प की क्वांटिटी तो कोई नहीं ना चेंज कर सकता। तो पल्प अगर पहले 32 है तो अब भी कितना होगा, 32 ही होगा। अब ये 32 kg है बट उसकी रेशियो कहती है 4 है वो, तो दोनों को डिवाइड करेंगे, एक कॉमन मल्टीपल मिलेगा जो कि 8 है इस केस में। अगर वो इस केस में 8 है तो वाटर भी 8 का मल्टीपल ही होगा। तो इस पॉइंट पे आपका वाटर आ गया, 1 इंटू 8 किया तो 8 kg। अब जब आपके पास पल्प आ गया, वाटर आ गया, दोनों को आपने ऐड ऑन कर दिया तो टोटल क्वांटिटी निकल आई आपके पास 40 kg। सो यही आपसे पूछा गया
जब लाए वो 100 kg का फ्रेश फ्रूट था, जब वो ड्राई होता गया तो लास्ट में आपके पास 40 kg उसकी टोटल क्वांटिटी बची। आया समझ में क्वेश्चन? ओके, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे इजी मेथड यही वाला है, रेशो से हेल्प लेके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही है सेम। अ लार्ज वाटरमेलन जिसका वेट है 20 kg, जिसके अंदर वाटर है 96%, बीइंग वाटर है उसमें, इट इज अलाउड टू स्टैंड इन द सन एंड सम ऑफ द वाटर इवेपोरेट्स सो दैट ओनली 95% ऑफ द वेट इज वाटर। मतलब पहले वो 96% था, अब वो सूखने पे 95% उसके अंदर पानी रह गया, बाकी की रिमेनिंग क्वांटिटी पल्प होगी। एंड फाइंड आउट इट्स रिड्यूस वेट, तो बताओ ड्राई होने पे उसका वेट कितना होगा। सो ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, एक और ट्राई करते हैं। एक है आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, फ्रेश फ्रेश वाटर बैलन एंड सेकेंड वन है ड्राई। जब वो फ्रेश था उसके अंदर पल्प और वाटर की क्वांटिटी कितनी थी, तो 96%। अगर ये तो रिमेनिंग कितना होगा, 4% पल्प। अब इसकी कटिंग करें तो 1, और ये 4 टू द 8 एंड 4 6 द सॉरी 4 टू द 8 4 4 द 16, तो 1:24 आपके पास आ गई। अब आपके पास और क्या है, 95% है। जब वो ड्राई हो गया उस टाइम पे पल्प कितना होगा, 5 की रेशो के, यानी कि 1:90। अब आपके पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने दिया है जब वो फ्रेश था उसकी टोटल क्वांटिटी 20 है, बट रेशो की उसके अंदर उसकी क्वांटिटी 25 आती है। आप 1 की वैल्यू निकालोगे, पहले इस नंबर को छोटा कर ले 5 पे। अगर 5 की वैल्यू 4 के इक्वल, देन 1 की वैल्यू आपकी 4/5 हो जाएगी, राइट। अगर अगर 1 आपका 4/5 है तो पल्स कितना होगा, इसको 4/5 से मल्टीप्लाई कर दें, देन इट विल बिकम 4/5 kg फ्रेश फ्रूट आपका। इसके अंदर पल्प की क्वांटिटी हमने फाइंड आउट की है। अगर ये 4/5 kg है तो ड्राई फ्रूट में भी ये क्वांटिटी कोई नहीं ना चेंज कर सकता, 4/5 kg। अब वाटर कितना होगा इसमें, 19 इंटू 4/5। अब अगर एक बार ही आप देखो, इसकी टोटल क्वांटिटी आपके पास 4/5 kg है, और वो 1 का मल्टीपल आप डिवाइड करोगे 1 इंटू 5/4 होगा ना, तो यहाँ पे ये कॉमन मल्टीपल 5/4 का आएगा, तो ये भी 5/4 का मल्टीपल हम पॉइंट्स में भी निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहो। चलो पॉइंट्स में निकाल लेते हैं, आपके लिए इजी हो जाएगा ये काम। जस्ट अ सेकेंड, इसकी रेशो हमने निकालनी थी 5 रेशो, एंड यहाँ पे आपका 95 था, कटिंग करी तो 1:19 आ गया। अब ये 4.5 का मतलब 0.20 kg है, इतना तो समझ रहे हो, 0.20 kg, तो ये भी 0.20 kg ही रहेगा, सॉरी सॉरी 0.80 kg, 80 है, ये भी 0.80 kg हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 1 के साथ, यानी कि ये फिर से उसी का ही मल्टीपल निकलेगा 0.80। अगर ये 0.80 का है तो ये भी 0.80 का होगा। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास ये आ जाएगा 16 पॉइंट, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 19 इंटू 8, 80/100 किया, तो ये आपके पास आया 8 से मल्टीप्लाई करने पे 15.2, तो ये 15.2 आ गया। अब दोनों को ऐड ऑन कर दें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा 16 kg। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 0.80 प्लस 15.2 करने पे 16 kg आपका आंसर आ गया। डन। थोड़ा सा ये पॉइंट्स वाला क्वेश्चन था तो आपको लगा होगा ट्रिकी है, बट दोबारा से जब आप इसको अटेम्प्ट करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। ओके, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन हमारा सेम यही है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। आप इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करना। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर छोड़ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, 40% of the people read newspaper X, 50% read newspaper Y, and 10% read both the papers. Find percentage of people who read neither the newspaper. ना वो X read कर रहे हैं, ना वो Y read कर रहे हैं। तो देखिए, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दो अलग अलग एलिमेंट्स दिए गए हैं एंड बोथ का कंसेप्ट आ रहा, इन दैट केस आप वेन डायग्राम यूज करना उस क्वेश्चन को सॉल्व करने। अब ये वेन डायग्राम क्या होती है, जब भी आप किसी दो एलिमेंट के बीच में अपना आंसर फाइंड आउट करते हो, उसके बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हो, तो हम वेन की हेल्प लेते हैं। अब ये वेन दिखता कैसे है, वेन के लिए हम दो सर्कल्स लेते हैं और रिलेशन बनाते हैं। अब जो ये आप दो सर्कल देख रहे हो, ये बीच में आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जहां ये मिल रहे हैं दोनों, उसको बोलते हैं बोथ। यहाँ पे बोथ की वैल्यू आएगी सेंटर में। अब जब ये आप ये दोनों सेक्शन देख रहे हो, ये एक एक एलिमेंट को शो करेगा, जैसे कि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्स और वाई को शो करेगा, और ये बोथ एक्स और वाई आएगा। अब जब तक आपको क्वेश्चन के अंदर ओनली एक्स ओनली वाई ना लिखा गया हो, तब तक आप यही मानोगे कि जो एक्स की इंफॉर्मेशन है उसमें बोथ वाले भी इंक्लूड हैं, जो वाई की इंफॉर्मेशन है उसमें भी बोथ वाले इंक्लूड हैं। तो जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, बोथ की वैल्यू लिखोगे, बोथ कितना रीड कर रहे हैं 10%। अब एक्स रीड करने वाले कितनी है 40 है, आपको नहीं पता ओनली है ये, इसमें इंक्लूड हो सकते हैं वाई वाले भी। तो जब तक ओनली नहीं लिखा, हो सकते वाली कंडीशन हटानी नहीं है। अब ये ओनली निकालोगे फिर कैसे, इस 40 में से बोथ वालों को हटा दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास ओनली वैल्यू रह जाएगी 30%। वैसे ही y का निकालेंगे, अगर 50% जो रीड कर रहे हैं वो है y वाले, तो ओनली y वाले आएंगे 50 माइनस 10 दैट इज 40%। अब क्या करोगे अगले स्टेप में, ये वो पर्सन आ गया, अब इन दोनों का काम खत्म हो गया, ये वो पर्सन आ गए जो कुछ ना कुछ रीड कर रहे हैं। 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 40 80% जो कुछ ना कुछ रीड कर रहे हैं। तो वो कितने होंगे जो कुछ भी नहीं रीड कर रहे, टोटल 100% होता है। 100 माइनस 80 किया तो रिमेनिंग परसेंट 20% जो कुछ भी रीड नहीं कर रहे। आया समझ में? क्वेश्चन का हिंट कहां से मिलेगा, बोथ वाली वर्ड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 450 स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल 325 play football, 175 play cricket, 50 play neither. How many play both football and cricket? ठीक है, आपके स्कूल के अंदर टोटल 450 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 325 को फुटबॉल खेलना पसंद है, 175 को क्रिकेट खेलना पसंद है, और 50 ऐसे जिनको कुछ भी नहीं पसंद खेलना इन दोनों में से। तो आपको बताना है कि कितने स्टूडेंट हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों को लाइक करते हैं। इसके लिए भी हम वेन डायग्राम ही यूज करेंगे, बट पहले आप कंसेप्ट समझो क्या है। टोटल आपके पास 450 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 50 तो ऐसे हैं जो कुछ भी खेलना पसंद नहीं करते, तो रिमेनिंग आपके पास कितने हो गए 400 हो गए जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं। अब ये जो कुछ ना कुछ खेल रहे हैं, इनमें आपको बोथ गिवन नहीं है, वो आपको निकालना है। जब भी क्वेश्चन में आपको बोथ निकालना हो, एक बार इन दोनों का टोटल करो। 325 फुटबॉल खेलने वाले, 175 क्रिकेट खेलने वाले, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 500। जबकि मेरे पास तो टोटल 400 स्टूडेंट्स ही थे जो खेलने वाले हैं, जो है ही स्टूडेंट 400, उनमें से 500 कैसे निकल सकते हैं। सो ये 500 और 400 का डिफरेंस ही वही शो कर रहा है जो आप समझ रहे हो, यानी कि 100 स्टूडेंट्स 500 में से इस 400 को माइनस किया
वो 100 स्टूडेंट्स वो हैं जो दोनों गेम्स को लाइक करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, जब भी बोथ निकालना है टोटल में से जो उनकी लाइकिंग वाले हैं उसको माइनस कर दो, उसको हटा दो, जो है डिफरेंस आपका वो आपका आंसर है इसमें। गॉट इट? तो चलिए एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद। इन अ होटल 60% had vegetarian lunch while 30% had non-vegetarian lunch and 15% had both types of lunch। अब इसमें आपको बोथ भी दे दिया और इंडिविजुअल भी दे दिया, बट ओनली वर्ड यूज नहीं किया। समझ में आ रहा है कि वेन डायग्राम बनेगा। अब इसके आगे जो क्वेश्चन है ना वो कुछ और बोल रहा है। इफ 96 people were present, how many did not eat either type of lunch? आपको बताना है अगर टोटल पार्टी में होटल में 96 पर्सन आए हैं तो ऐसे कितने हैं जो लंच कर ही नहीं रहे। सबसे पहले तो हम परसेंटेज यूज कर ले फाइंड आउट करने के लिए कि ऐसे कितने हैं जो कुछ भी नहीं खा रहे। तो बोथ से क्वेश्चन शुरू करेंगे। 15% बोथ वाले हैं, ये वेज और ये नॉन वेज। अब इसमें 60% जिनको वेजिटेरियन फूड पसंद है 60% बाहर लिखेंगे एंड अंदर क्या आएगा आपका, अंदर रिमेनिंग यानी कि ओनली निकलेगा, दोनों का डिफरेंस। सिमिलरली वहां पे है 30%, तो 30 माइनस 15 करेंगे तो ओनली निकलेंगे 15%। अब इन दोनों का काम खत्म हो गया, ओनली ओनली आ गए आपके पास। अब ये तीनों पर्सन, तीनों कैटेगरीज जो आपको शो हो रही है ये बताएंगे कि टोटल कितने लोगों ने फूड पसंद किया। तो ये कितना निकला आपका, ये निकला आपका 75%। अब जब 75% ऐसे हैं 100 में से जो फूड पसंद कर रहे हैं, चाहे वेज है चाहे नॉन वेज है चाहे बोथ है, तो कितने परसेंट है जो फूड खाना ही नहीं पसंद कर रहे हैं इनमें से कोई भी टाइप का, तो वो 25% है। यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। बट इसके आगे क्या बोला, अगर पार्टी में 96% है तो कितने नहीं खा रहे कुछ भी, वो 25% है। चाहे 25% लगाओ चाहे 25% का मतलब 1/4 लगा दो, तो भी आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ इस केस में आंसर मेरा बना 24, ऑप्शन बी। डन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन अ सर्टेन ऑफिस 72% prefer tea, 44% prefer coffee. If each of them prefer tea or coffee, अब ये इस टाइप का क्वेश्चन है जहाँ किसी को कुछ ना कुछ तो पसंद है ही है ऑफिस के अंदर, कोई भी ऐसा नहीं है जो ड्रिंक नहीं कर रहा है इनमें से कोई भी लिक्विड आइटम। सो 40% 40 लाइक बोथ, तो टोटल आपको बता दें कि 40 बंदे ऐसे हैं जिनको इन दोनों का फूड बिवरेज लेना पसंद है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। अब आपको उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, टोटल वर्कर्स आपको बताने हैं कितने। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना जहाँ पे आपको बोथ मिसिंग है इन परसेंटेज, तो उसको निकालने का मेथड अभी पीछे करके आए हैं। क्या 72% जिनको टी पसंद है, 44% जिनको कॉफी पसंद है, तो टोटल करेंगे तो आपके पास कितने बंदे होंगे, 116% ऐसे होंगे ना। अब ये तो 100% होता है, ये तो उससे आगे जा रहा है, कितना आगे जा रहा है, तो 116 माइनस 100 यानी कि 16% वैसे लोग होंगे जिनको बहुत पसंद होगा ना। समझ रही हो ना ये बात, 16% वो जिनको बहुत पसंद है। अब ये 16% जो उन्होंने बोला है बहुत वाला, ये किसके इक्वल होगा, ये जो एक्चुअल वैल्यू दी गई है आपको 40 के इक्वल, क्योंकि ये बोथ की वैल्यू है, ये बोथ की परसेंटेज है। अब ये परसेंटेज लगेगी किस पे, टोटल पे लगेगी, और यहाँ से आपका टोटल निकल के आएगा। अब ये 4 के टेबल पे कटिंग हो रही है आपकी, ये फिर से 4 के टेबल पे, अभी इसको नीचे कर लेते हैं तो 50, तो 50 इंटू 5 टोटल पर्सन आपके पास आ गए 250। सो हमने वेन डायग्राम के 4 टाइप के क्वेश्चन कर लिए। पहले दोनों की परसेंटेज निकालनी सीखी, फिर दोनों के वैल्यूज निकालनी हमने पता की कैसे निकलती है।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 3:2। If 20% of boys and 25% of girls are adult, then find the percentage who are not adult. अब ये क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो बताया नहीं कि कितने बॉयज है कितनी गर्ल्स हैं, रेशियो में दे दिया। उसके बाद में कहते हैं जितने भी नंबर ऑफ बॉयज हैं उनमें से 20% जो है वो अडल्ट है, 18 क्रॉस कर चुके हैं, और 25% गर्ल्स के अंदर जो है टोटल उनका 25% एडल्ट है। आपको टोटल स्टूडेंट्स बताना है इन दोनों में से ही जो एडल्ट नहीं है। तो कैसे करोगे? देखो, जब भी रेशियो का क्वेश्चन है, परसेंटेज पूछ रहे हैं, हमने एक बात सीखी हुई है कि 100 लेट कर लेना है, बट अगर रेशियो हो तो आप उसको भी 100 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। यानी कि मुझे यहाँ बॉयज 3 नहीं दिख रहे रेशियो के अंदर, मुझे 300 दिख रहे हैं, और गर्ल्स कितनी दिख रही है? 200। ऐसा कब कर सकते हो? जब आपको परसेंटेज का पॉइंट पूछा गया है, जैसे इस क्वेश्चन में है। अब देखो, इनमें से अडल्ट कितने हैं? 20%। तो नॉन अडल्ट कितने होंगे? 80% ना। सेम यहीं पे अगर इसमें से 25% अडल्ट है तो नॉन अडल्ट कितनी होंगी? 75। बस नॉन अडल्ट का क्वेश्चन है, आपको नॉन अडल्ट का ही डाटा निकालना है। तो 300 के ऊपर 80%, तो ये आपका निकला 240। अब 200 के ऊपर 75% का मतलब होता है 3/4, तो इसको सॉल्व किया तो ये आया 150। अब दोनों को ऐड ऑन करेंगे क्योंकि ये गर्ल्स और बॉयज की बात हो गई जो नॉन अडल्ट है, तो ये टोटल निकली 390। अब ये टोटल 390 है, इनकी परसेंटेज निकालनी है, तो 390 डिवाइड में क्या रखोगे? हमेशा टोटल रखते हैं, 300 प्लस 200 दैट इज 500। अब जब परसेंटेज निकालनी है इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 78% आएगा, ऑप्शन सी। डन? समझ में आया? जिसकी इंफॉर्मेशन पूछी गई है उसी की ही परसेंटेज लगानी है, दूसरे को यूज नहीं करना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है इलेक्शन बेस्ड। In an election, there are three candidates contested. The first candidate got 40% votes, second got 36% votes, and if total number of votes pooled were 36,000, find the number of votes voted by the third candidate. अब इलेक्शन में 3 पर्सन है आपके पास, और आपसे पूछा गया कि अगर पहले वाले को 40% सीट्स मिली है, वोट्स मिली है, सेकेंड वाले को 36% मिली है, तो थर्ड वाले को कितनी वोट्स मिलेंगी? इन परसेंटेज आपको नहीं दिया, अगर टोटल वोट जो वहां पे हुई है वो 36,000 है। यस, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? देखो, 40% और 36%, यानी कि 76% बंदे ऐसे होंगे जिन्होंने वोट्स पूल ये वाले वोट्स ले लिए ए और बी ने। अब रिमेनिंग कितनी रह गई? 100 में से माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग आपके पास कितनी आएगी? 24%। अब ये 24% जो वोट्स मिली है वो आउट ऑफ कितने में से मिली है? 36,000 से, और ये थर्ड वाले को मिली है जिसका डाटा आपको निकालना है। तो अगर इसकी कैलकुलेशन करें 24 इंटू 36 करेंगे, हमारे पास हमारा आंसर आएगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 8640, ऑप्शन बी आएगा। अब आप बोल रहे होंगे कि इसके पिछले वाला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन तो हमने लिया नहीं, वो मैंने जान के स्किप किया क्योंकि उससे पहले ये क्वेश्चन आपको करवाना जरूरी था। इसको समझ गए आप? इलेक्शन वाला क्वेश्चन किस टाइप में आता है? सिंपल वाला।
अब ये वाला समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखो, दो पर्सन के बीच में इलेक्शन हुआ, 75% ऑफ द वोट्स कास्ट देयर वोट्स। अब पहली बात क्या हुई, जब आपके एरिया के अंदर इलेक्शंस होते हैं, सपोज करते हैं हम छोटा सा एक एरिया ले रहे हैं, उसके अंदर जब इलेक्शंस हुए, सारे के सारे पर्सन जो है वो वोट्स डालने नहीं गए। उनमें से पहली बात कर रहे हैं 75% ही वोट डालने के लिए गए, आउट ऑफ विच 2% ऑफ द वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब उसमें से भी क्या हुआ, जो 75% गए, 2% जो उनमें से वोट्स थी वो इनवैलिड हो गई, किसी ना किसी रीजन से वो कैंसिल हो गई। उसके बाद में जो वैलिड वोट्स बची, उसमें से 75% एक कैंडिडेट को मिला, जो कि 9261 वोट्स के इक्वल है। आपको पता करना है कि टोटल कितनी वोट्स इनरोल की गई थी, मतलब उस एरिया में टोटल कितनी वोट्स थी। ठीक है, पूरा क्वेश्चन अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने एक एक लाइन आपके अकॉर्डिंग आपकी रियल लाइफ से उठा के ली। अब इसको करेंगे कैसे, आपको टोटल वोट्स पूछी है तो उसको टी ले ले। अब इसके ऊपर टोटल वोट्स का 75% ही डला, तो 75% कैलकुलेट किया। अब इस 75% ये खुद में तो ये पूरी 100% हुई ना, चाहे 75% लोग वोट डालने आए हैं, वो डाल के तो पूरी पूरी वोट गए हैं, अपने आप में वो एक 100% है। उसमें से 2% इनवैलिड हो गई, तो रिमेनिंग यानी कि 98% वैलिड है, राइट। अब इस 98% का भी 75% जो है वो एक कैंडिडेट को गया, जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 9261। अब बस टोटल वोट्स कितनी डली है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए, ये 75% का मतलब 3/4 होता है, तो सबसे पहले हम वो कर रहे हैं। अब 3 के टेबल पे कटिंग करें, तो ये 3 3 9, 3 8 24, 3 7 20। फिर से 3 के टेबल पे करें तो 1029। अब 98 और 1029 की कटिंग हम 7 के टेबल पे कर सकते हैं, तो ये 14 पे गया, ये 7 1 पे गया, और पीछे 7 4 28, 7 7 40। फिर से 7 के टेबल पे ये 2 पे गया, और ये 21 पे गया। अब 2 को इससे कैंसिल कर दे, हमारे पास क्या बचा है नीचे, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 21 यानी कि 168, और पीछे 2 जीरो। तो हमारी टोटल वोट्स पूल्ड आ गई 16,008। तो आपको इलेक्शन के दोनों टाइप के क्वेश्चन बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब इन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, उनकी भी हेल्प कीजिए, ताकि वो भी परसेंटेज के कंसेप्ट अच्छे से सीख पाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, लाइक करने से हमें कुछ मोटिवेशन मिलेगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।